अदा के तोशा ख़ास से मुसलसल हुसैन तारड़ साहब के इंतहाई लाजवाब और मौसर नावल राख का एक और किरदार बरगीता। ये किरदार नावल के शुरुआत से ही कहानी का हिस्सा है। इस किरदार की कई अहम खसूसियात पर बात की जा सकती है। शायद नावल के शुरू में पढ़ने वालों को ये तासुर पैदा हो कि ये नावल फ़कत ख़ातून की जिस्मानी या ज़ाहिरी खूबसूरती पर ज़्यादा बात कर रहा है, और बाज़ औक़ात नावल्स को पुरकशिश बनाने के लिए ये एक आम तरीक़ा कार भी। तारड़ साहब तो वैसे भी ख़वातीन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिकली चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो कतई नज़र उससे एक इख्तलाफी नुक्ता नज़र से, अगरचे वो बाज़ लोगों के लिए किसी भी लिटरेरी वर्क की अट्रैक्शन बढ़ाने का भी सबब होता है, और बरगीता के किरदार की वो जो जिस्मानी ख़त-ओ-ख़ाल की खूबसूरती है, उससे बढ़कर भी ये किरदार पढ़ने वालों को बहुत से ज़ावियों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो नावल की मरकज़ी हेरोइन हैं। वो मिशेल की बीवी के किरदार में सामने आई हैं, उनसे उम्र में बेहद छोटी है। और इसमें एक और चीज़ जो अच्छी भी है कि हमारे यहाँ पर खूबसूरती का मयार फ़कत गोरा चिट्टा रंग है, मगर यहाँ नावल की हीरोइन जो है वो एक सांवली बल्कि एक आबनूसी रंगत की खून है, और बताया गया कि उनका आबनूसी रंग होने के बावजूद वो इस कदर दिलकश पुरकशिश हैं कि लोग मुड़ मुड़ के उन्हें देखते हैं, और वो कुछ भी पहन लें उनकी खूबसूरती जो है वो नोटिसेबल रहती है। ये एक फ़र्क हमारे मशरक़ी जो नावल निगारी है उसमें एक फ़र्क तस्वुर है कि कोई आबनूसी रंगत की ख़ातून भी इस कदर खुश शक्ल या हुस्न का मयार ठहर सकती हैं। इसके बाद वो एक बोल्ड कैरेक्टर है, वो अपनी मनमानी करने वाला किरदार है, खुल डुल कर जीने का कायल है। वो पाकिस्तान में आके रहता है, मगर उस पर उसकी यूरोपी ज़िंदगी के असरात हैं। वो कई पाबंदियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि स्विमिंग क्यों नहीं की जानी चाहिए, और क्यों आप ओपन एयर में कम लिबास के साथ जो है वो बैठ सकते हैं। और इसके अलावा फिर वो एक पस मंज़र है कि कैसे वो एक ऐसे आदमी की बेटी है जिसका काम ही गंदगी साफ़ करना था, और किस तरह से रॉडनी आता है और वो बच्ची फिर अडॉप्ट करते हैं, और उस बच्ची का पूरी मतलब ज़िंदगी सोचने का रुख रंग ढंग बदल जाता है। फिर कैसे वो मिशेल की ज़िंदगी में आती है। मगर इसमें एक और जो बहुत पॉजिटिव पहलू है, वो शायद कहीं ना कहीं नावल निगार ने क़ारीन को देने की कोशिश की है कि अगर बद से बदतरीन माहौल से भी किसी बच्चे को उठा के दुनिया के बेस्ट एनवायरनमेंट में ले जाया जाए तो वो बच्चा भी सबको कम्पीट कर सकता है। यानी कि तारड़ साहब ने हमें ये बताने की, बावर करवाने की कोशिश की है कि अगर इंसान को अच्छा माहौल मिले, तरक्की याफ्ता माहौल मिले, उसे ग्रो करने के तमाम इम्कानात और मौक़े अता किए जाएं, तो कोई भी इंसान ख़्वाह वो पैदा किसी बुरे से बुरे डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में हो, स्लम्स में हो, वो बहुत आगे तक जा सकता है। ये एक इसका बहुत मस्बत पहलू है। और बरगीता के साथ साथ जब हम इसके चौक चकला वाले हिस्से में पहुँचते हैं, जैसे कि तारड़ साहब नावल के शुरू में कहते हैं कि 4 चीज़ें मुझे दिसंबर में अपनी तरफ बुलाती हैं। उनमें एक तो शिकार कादराबाद के आसपास के इलाकों का, फिर कामरान की बारादरी जिससे लगकर दरियाए रावी बहता है, फिर वादी सवात का स्लेटी मंज़र, और चौक चकला। चौक चकला बुनियादी तौर पर पुराने लाहौर की वो गलियां, वो मोहल्ले, वो इलाका है जो मिशेल के बचपन, उसकी नौमरी और नौजवानी में उसके लिए बहुत ख़ास था। और फिर बरगीता के साथ वहाँ जाना, फिर नूरा के थ्रू भी उस इलाके के बारे में मज़ीद बात करना, पुराने शहर की यादें ताज़ा करना, और वो लाहौर जब गुम होता चला जा रहा है उसकी बात करना। फिर कादराबाद के पास के इलाकों में पानी के अंदर आबी आलूदगी का बढ़ना, तो ये भी बरगीता के थ्रू
तारड़ साहब सामने लेके आते हैं कि जब स्विमिंग करते हुए एक गंदा शॉपर जो है वो आके लिपटता है तो उसे पता चलता है कि अब पानी कितना आलूदा हो गया है। तारड़ साहब ने लोगों की तवज्जो माहौलियाती आलूदगी की तरफ भी इस किरदार के ज़रिए दिलवाई। इसके अलावा उन्होंने इस किरदार के ज़रिए हमारी जो फ़िक्री तंग नज़री है, हमारी जो नज़र में एक तंग नज़री है, उसकी भी बात की। हमारी तवज्जो इन बहुत सारे रवैयों, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है इसकी तरफ इस एक किरदार के ज़रिए दिलाई। इवन अनारकली में जो पुरानी किताबों का एक डिस्प्ले होता है छुट्टी के दिन, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई कि कैसे हम अपने अदबी विरसे को, किताब दोस्ती को ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर इस किरदार के ज़रिए वो लाहौर के अतराफ़ में भी घूमे हैं, लाहौर के बाहर भी आते जाते मखसूस रास्तों पर क्या क्या तब्दीलियाँ, क्या क्या निशान वक्त ने छोड़े, इन सब की बात की है। सो ये किरदार अपनी गूम शख्सी औसाफ के साथ साथ पूरी दास्तान या उस किस्से को आगे बढ़ाने में भी इंतहाई मुआविन है। और ये हमारे बहुत से जो तसव्वुरात एक लगे बंधे दायरे में कैद थे, उनमें तब्दीली लाने का भी ज़रिया बना है। तो नावल राख भी पढ़िए और बरगीता के हवाले से बहुत से जो आप क्या कह लीजिए, बहुत से इंसानी शख्सियत के और माहौल के और माशरों के रुख सामने आते हैं, उन पर भी तवज्जो कीजिए। जैसे बरगीता में जेलसी है, वो मर्दान से बहुत जेलस हैं जो कि मिशाल के छोटे भाई हैं। और इसके साथ साथ फिर मोर का मॉडल टाउन की 7 कमरों वाली कोठी में आना, फिर उसका मरना, उसकी आवाज़, और इस तरीके से बहुत से खूबसूरत अंदाज में तदाबीर से उन्होंने नावल की भी नोक पलक संवारी है और इस किरदार को भी एक जीता जागता मुकम्मल किरदार बनाकर हमारे सामने पेश किया है।